सदर जरदारी ने सदर होते हुए एक रेफरेंस भेजा था सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान को कि कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का जो कत्ल का केस है उसको रिव्यू किया जाए। और अब ठीक 12 साल बाद आखिर वो केस लग गया है। हम तो जस्टिस काजी फैज ईसा साहब से यही उम्मीद रखते थे कि अपना अदारा को, अपना अदालत जो इस हादसे में क्राइम सीन था, जो शरीक थे, जो सहूलतकार थे, अब इस मौका का वो फायदा उठा के अपने इदारों से, अपने हाथों से वो खून धोने की कोशिश करें। 12 साल बाद जुल्फिकार अली भुट्टो का केस लग गया। कौम को बताना पड़ेगा जुर्म में सहूलतकार कौन थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कोहाट में जलसे से खिताब, कहा चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा मौके से फायदा उठाएं। उम्मीद है इदारों और सहूलतकारों के हाथों से खून धोने की कोशिश करेंगे। अदालत ने इंसाफ कर दिया तो शायद अवाम का भरोसा बहाल हो जाए। दुनिया को बताया जाएगा मुस्लिम उम्मा के कायद को क्यों फांसी चढ़ाया गया। कौम को बताना पड़ेगा। ज़ियाउल हक से लेकर जज साहिबान, वकला और सियासतदान मुल्क के मुजरिम हैं। बिलावल भुट्टो ने सियासी मुखालिफिन पर भी ताक कर निशाने लगाए। कहा एक शख्स जेल से निकलने और दूसरा जेल से बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। खिलाड़ी या कोई दूसरा हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। जाले डरने वाले नहीं, हमारा मुकाबला सिर्फ महंगाई से है। बिलावल भुट्टो के तहफ़्फ़ुज़ात, अमली इक़दामात में तब्दील। सिंध में बुजुर्ग सियासतदानों को आराम देने का प्लान, नए चेहरे मैदान में उतारने का फैसला कर लिया। इलेक्शन के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के नाम फाइनल। पार्लिमानी बोर्ड ने उम्मीदवारों की फहरिस्त मुरतब कर ली। हैदराबाद, सांगढ़ और शिकारपुर के उम्मीदवारों की सिलेक्शन मुलतवी। सीनियर सियासतदान आफ्ताब शबान मीरानी रिटायर होंगे। साबिक वज़ीर आला कायम अली शाह को आराम देने का फैसला। घोटकी से मेहर खानदान और लाड़काना से उन्नड़ ग्रुप को टिकट मिलेगा। पीटीआई छोड़कर आने वाले शहरियार शर और असलम अबड़ो को टिकट के लिए नो लिफ्ट। कराची डिवीजन के उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी फाइनल करेंगे। आम इंतखाबात का मार्का, सफबंदियां अरूज पर। इस्तेहकाम पार्टी ने नून लीग से हिस्सा बकदर जुस्सा मांग लिया। आईपीपी की कौमी असम्बली के 20 हलकों में एडजस्टमेंट की ख्वाहिश। पंजाब के 19 और कराची का एक हलका शामिल। सूबाई असम्बली की 44 नशिस्तों पर ताउन दरकार। एडजस्टमेंट के लिए हलकों और उम्मीदवारों की फहरिस्त मुरतब। लिस्ट आज रात नून लीगी कमेटी के हवाले की जाएगी। कौमी असम्बली के लिए एडजस्टमेंट पर नून लीग के इनकार की सूरत में प्लान बी तैयार। सीट एडजस्टमेंट के लिए सूबाई हलकों की तादाद बढ़ा दी जाएगी। इलेक्शन करीब, मुकद्दमात की वजूहात सब जानते हैं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा तमाम केसेस झूठे हैं। खाद चोरी का केस भी बनाया जाएगा, देखते हैं और कितने मुकद्दमात बनाए जाते हैं। अराजी फ्रॉड केस में साबिक वजीर की अदालत पेशी। अदालत ने 1 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। फवाद चौधरी को कल दोबारा अदालत पेश करने का हुक्म। सिविल जज गुलाम मुस्तफा ने महफूज फैसला सुनाया। शौकत तरीन का सेनेट से इस्तीफा मंजूर। साबिक वजीर ने चेयरमैन सेनेट से दुबई में मुलाकात की। मुलाकात में सेनेट की नशिस्त से इस्तीफा पेश किया गया। सेनेट सेक्रेटेरिएट के एलामिये के मुताबिक सादिक संजरानी ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। सोशल मीडिया पर जेरे गर्दिश इंतखाबी शेड्यूल जाली है। इलेक्शन कमीशन ने तरदीद कर दी। तर्जुमान ने कहा अभी तक शेड्यूल जारी नहीं किया। दरख्वास्तों के मुतालिक कोई मुशावरत नहीं की गई। तर्जुमान के अलावा इलेक्शन कमीशन से मंसूब किसी बयान पर तवज्जो ना दी जाए। अमेरिका फलस्तीनियों की नस्ल कुशी में ताउन से बाज ना आया। बाइडन ने इसराइल को मजीद गोला बारूद भेजने की मंजूरी दे दी। टैंक के 14,000 गोले फरोख्त किए जाएंगे। इस्लामी दुनिया के तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात व्हाइट हाउस की तरजीहात बदल ना सके। अमरीकी सदर ने हंगामी इख्तियारात इस्तेमाल किए, कांग्रेस को बाईपास कर दिया। 10 करोड़ 65 लाख डॉलर मालियत के सौदे से कांग्रेस को आगाह कर दिया गया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक डील का मजमूई तखमीना 500 मिलियन डॉलर है। इसराइली मीरकावा टैंकों के लिए अमरीका 45,000 गोले फराहम करेगा। फौरी तौर पर गोले फरोख्त करना अमरीकी कौमी सलामती के लिए इंतहाई ज़रूरी था। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन ने कांग्रेस अरकान को तोजीह पेश कर दी।
गजा में इस्राएली जारहियत शहर पर बारूद की बारिश कर दी। खान यूनस और जबालिया पर शदीद बमबारी। एक रोज में 200 फलस्तीनी शहीद। मुजमुई तादाद 17,700 तक जा पहुंची। वस्ती गजा में भी हर तरफ बारूद ही बारूद। दिरुल बलाह की रिहायशी इमारत पर हमले में 4 फलस्तीनी चल बसे। इसराइली फौज का मगरबी किनारे के शहर तुबास पर छापा। सहूनी एहलकारों ने शहर पर बिल्डोजर चढ़ा दिए। नहत्ते शहरियों को खान यूनस का इलाका खाली करने की धमकी। संगीन सूरत हाल से खुराक का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। अमदादी ट्रक गजा में आते ही शहरियों ने हल्ला बोल दिया। भूख के बायस ट्रक रुकने का इंतजार भी ना कर सके। गाड़ियों पर चढ़कर अमदादी सामान उठाना शुरू कर दिया। सहूनी दहशतगर्द रोकने के लिए हमास के भरपूर हमले। शिमाली गजा में हमास की बड़ी कार्रवाई। अलकुद्स ब्रिगेड के हमले में 5 इसराइली फौजी अंजाम को पहुंच गए। साबिक आर्मी चीफ का भतीजा जंगजुओं के हत्थे चढ़ गया। चंद रोज कबल इसी चीफ का बेटा भी मारा गया था। उधर बहरा अहमर में यमन के हौसी खुलकर सामने आ गए। फ्रांसीसी बहरी जहाज पर ड्रोन दाग दिए। बागियों ने कहा गजा में इमदाद ना पहुंची तो इसराइल जाने वाले हर जहाज को निशाना बनाएंगे। जहाज किसका है ये देखे बगैर हदफ बनाया जाएगा। जंगबंदी की करारदाद वीटो करने पर दुनिया अमेरिका से नाला। चीन ने अमेरिकी इकदाम अफसोसनाक करार दे दिया। रूस ने कहा अमेरिका ने हजारों फलस्तीनियों की जान खतरे में डाल दी। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा गजा में बच्चों का कातिल अमेरिका है। ईरान ने रद्द-ए-अमल दिया जब तक अमेरिका जंग का हामी रहेगा अमन नहीं होगा। यूएई का भी अमेरिकी इकदाम पर मायूसी का इजहार। ओमान ने अमेरिकी इकदाम को इंसानी इक़दार के लिए शर्मनाक करार दे दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा से अरब इस्लामी वज़ारती कमेटी की मुलाकात। गजा में फौरी जंगबंदी के लिए इक़दामात का मुतालिबा। मगरबी ममालिक के अवाम में इसराइल के खिलाफ शदीद नफरत। दुनिया भर में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती जारी। बरतानवी अवाम का जमे गफीर सड़कों पर निकल आया। लंदन की सड़कें इसराइल मुखालिफ नारों से गूंज उठी। हजारों शहरियों का जंग फौरी रोकने का मुतालबा। पुलिस का पुरअमन मुजाहिरीन पर एक्शन। मुतादिद को गिरफ्तार कर लिया। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। आज से लर्निंग लाइसेंस ऑनलाइन बनवाए जा सकेंगे। घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। तर्जुमान के मुताबिक सर्विस से आवाम को रिलीफ मिलेगा। लाहौर में स्मॉग का रोग आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर। शहर की फजा सेहत के लिए मुसर एयर इंडेक्स 345 तक रिकॉर्ड। कराची में भी फजाई आलूदगी का राज। शहर कायद की फजा में सांस लेना दुश्वार हो गया। माहिरीन ने मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया। दिसंबर में जाड़े ने रंग जमा दिए। बलोचिस्तान में सर्दी की शदीद लहर। दर्जा हरारत नुक्ताए अंजुमा से नीचे गिर गया। ज़ियारत में -2 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कलात में कड़ाके की सर्दी। दर्जा हरारत -1 तक पहुंच गया। शिमाली इलाका जात में सर्दी की भरपूर इनिंग। ठंडी हवाओं के बायस मकीनों के दांत बजने लगे। पंजाब में रात को खुनकी बढ़ने लगी। मैदानी इलाकों में सुबह धुंध में गुम होने लगी। गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वापसी का सफर जारी। तोरखम और चमन बॉर्डर पर वापस जाने वालों का रश। गुज़श्ता रोज 2121 अफगान बाशिंदे वापस गए। 87 गाड़ियों पर 186 खानदान वतन रवाना हुए। वापस जाने वालों की मजमूई तादाद 4,21,000 से तजावुज कर गई। निगरान वजीर आला पंजाब के तरक्याती मंसूबों के तूफानी दौरे। रावी के नए पुल शाहदरा फ्लाईओवर की साइड रोड्स का मुआयना। बेदिया अंडरपास से मुल्हिका सड़कों का जायजा लिया। साइड रोड्स को जल्द मुकम्मल करने की यकीन दहानी करवाई गई और हिदायत जारी की गई। मौसी नकवी ने कहा मंसूबे की तकमील में मजीद ताखीर नहीं होनी चाहिए।